हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड्स। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। और फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है, आज मतलब मैं कोई डेली रूटीन नहीं बता रही हूँ आपको, और कोई भी इस टाइप का रेसिपी नहीं है, कोई इस टाइप का ब्लॉग नहीं है। आज का जो मेरा ब्लॉग है वो बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक पर है। और ये बिल्कुल कॉमन टॉपिक है, मतलब सबकी जो होता है कॉमन प्रॉब्लम बोल सकते हैं इसको, इस टाइप से है। तो आज का मेरा टॉपिक क्या है? आज का मेरा टॉपिक है लिजर्ड। और लिजर्ड मतलब जिसको हिंदी में आप कहते हैं छिपकली। छिपकली से हर कोई परेशान होता है। जैसे ही घर में दिख जाए तो मतलब घर के अंदर अगर आ जाए तो फिर तो ऐसा लगने लगता है कि इसको जल्दी से घर से निकालो। और मन के अंदर कभी कभी एक डर सा आ जाता है कुछ लोगों के, और कुछ लोगों को घिन सी होने लगती है कि छिपकली। कुछ लोगों को तो घिन सी होती है और कुछ लोगों के अंदर डर भी होता है कि छिपकली आ गई, वो तो अपना सब काम छोड़ के एक मतलब जगह बैठ के देखते रहते हैं कि इधर उधर ना चली जाए, और फिर मतलब ऐसी जगह ना चली जाए फिर वहाँ से दिखे ना और पता ही ना चल पाए, वो डर मन में ही रह जाए। ऐसे लोगों को तो रात को नींद भी नहीं आती है। फिर ऐसे ही लोगों में से एक आपके सामने भी बैठी है। मतलब मेरे साथ भी ऐसा ही है। जब तक छिपकली, वैसे तो आप फ्लैट में रहते तो फ्लैट में इतना छिपकली के घुसने का अंदर डर होता नहीं है, आती नहीं है इतनी, बट कभी कभी जब आ जाती है तो वो पूरी कसर एक ही बारी में पूरी कर देती है। मतलब कि उसको निकालना तो बहुत ही मुश्किल होता है। मैं तो खैर निकालने की कोशिश भी नहीं करती, मैं अपने हस्बैंड का वेट ही करती हूँ कि जब वो आएंगे तभी निकालेंगे, क्योंकि डर भी लगता है नीचे ना गिर जाए, किसी ऐसी जगह ना गिर जाए, या फिर मतलब काफ़ी डर लगता है। क्योंकि मतलब आप सब समझ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लेडीज़ को के मन में तो लिजर्ड का डर रहता ही है। तो फिर यही मैं आपको इसी के लिए कुछ रेमेडीज़ बता रही हूँ कि इसको किस तरह से छिपकली को दूर भगाया जाए, किस तरह से अपने घर से दूर रखा जाए। और मतलब मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मेरी क्या स्टोरी है इसके बारे में, मतलब मेरे साथ क्या हुआ था। जो छिपकली मतलब इससे पहले वाला जो घर था वहाँ पे काफ़ी लिजर्ड्स आती थी, तो वहीं के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो फिर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, और बताऊंगी आपको कि कौन सी ट्रिक काम करती है और कौन सी ट्रिक काम करती ही नहीं है। तो फिर चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, जो इससे पहले वाला मेरा घर था वो एक्चुअल में एक फ्लैट ना होकर एक घर था। और उस घर में जो है जहाँ हम रहते थे उसमें जो होती हैं वॉल्स, खिड़कियाँ होती है, उसमें से पता नहीं कहाँ से छिपकली अंदर आ जाती थी, और फिर उसको पता ही नहीं चलता था। कई जगह हमने टेप्स लगाई, कहीं कुछ ट्राई किया, बट फिर भी वो पता नहीं कहाँ से अंदर आ ही जाती थी। तो फिर हम देखते रहते थे आई तो आई कहाँ से, तो पता ही नहीं चलता था कि आई कहाँ से है। तो फिर इसी तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करने के लिए ही मैं आपको कुछ बताऊंगी कि किस तरह से आपको छिपकली को अपने घर से दूर रख सकते हैं। अंदर एक बार आ जाए फिर तो उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है, पर ऐसा कैसे कर सकते हैं कि वो अंदर ही ना आ पाए, इस तरह का तरीका मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो कई सारे अपने वीडियोस जो छिपकली से डरते हैं उन्होंने कई सारे वीडियोस देखे होंगे, कई नेट पे सर्चिंग, क्योंकि कुछ तो मेरे कॉमन ही रहेंगे उस टाइप के ही, बट कुछ ऐसा डिफरेंट भी होगा। तो देखिए, पहले तो मैं नॉर्मली जो घर पर तैयार होते हैं उस तरह का आपको कुछ रेमेडीज बताती हूँ। देखो, सबसे पहला तो ये है कि मैंने सुना है कि जो छिपकली होती है वो प्याज के रस की गंध से, मतलब जो भी तेज स्मेली वाली होती है चीज़ें, उनसे बहुत डरती है। मतलब उनको वो पसंद नहीं है, वो भाग जाती है उससे दूर। मतलब कि जैसे प्याज होता है, अनियन, और वो गार्लिक होता है, लहसुन, उसकी गंध से वो बहुत डरती है। मतलब बहुत उसको वैसे लगने लगता है कि दूर से इस गंध से मैं चली जाऊं। मुझको ऐसा, मतलब मैंने सुना है, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई छिपकली पे पीएचडी की है या मुझे छिपकली की मनोस्थिति का पता है, बट ऐसा सुना है। तो फिर आप ट्राई करने में क्या जाता है। तो देखिए, प्याज को, एक प्याज लीजिए, उसका रस निकालिए, जैसे आप फेस के लिए लगाते हैं ब्लेमिशेज वगैरह के लिए, उस तरह से रस निकालिए। और उसको क्या कीजिए, एक स्प्रे बोतल में भर लीजिए, जितना भी आपको मतलब जिस जगह भी स्प्रे करना है जहाँ आपको छिपकली दिखे, और उसको भर लीजिए। और जैसे ही आपको छिपकली दिख जाए उस पर स्प्रे कीजिए। ऐसे ही आप लहसुन का भी रस एक स्प्रे बोतल में भर लीजिए, और जैसे ही छिपकली दिखे उस पर स्प्रे कीजिए। कहना बहुत आसान है कि उस पर स्प्रे कीजिए, बट हमारी मनोस्थिति को हम ही जानते हैं कि हम कैसे स्प्रे करें। अगर वो नीचे गिर गई, हमारे मन में 10 डर होते हैं, नीचे गिर गई, इधर उधर गिर गई, फिर हमारा क्या होगा। वो तो मतलब मन में ऐसा भी आता है कि छिपकली के मन में कहीं ऐसा ना आ जाए कि इसने मेरे ऊपर डाला था वो रस, इसी से बदला लूंगी। तो फिर इसी तरह से जो है यही हमारे मन में डर होता है। तो ये स्प्रे वाला तो भैया फेल है मेरी नज़रों में, क्योंकि हम तो स्प्रे नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली मैं तो नहीं कर सकती स्प्रे, कि स्प्रे बोतल में स्प्रे डालूँ। ये भी कहा जाता है कि इन दोनों को मिक्स करके स्प्रे डाला जाए, क्योंकि प्याज के अंदर सल्फर होता है, और सल्फर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, और उसकी गंध से जो है लिजर्ड काफ़ी दूर भाग जाती है। ये एक मेरा पहला वो है जो मतलब जो मुझे पता चला है कि जो मैंने लोगों से सुना है कि इस तरह से भाग जाती है छिपकली, बट मेरी नज़र में ये तो फेल है, क्योंकि हम तो इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद देखिए, ये हो गया प्याज और लहसुन वाला। उसके बाद सेकंड है
जो बोला जाता है और जो मैंने खुद भी ट्राई किया है। प्याज लहसुन वाला तो मैंने ट्राई नहीं किया, सिर्फ सुना है। बट हाँ, प्याज की और लहसुन की आप स्लाइसेस भी काट कर टांग सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा कि प्याज को आप स्लाइसेस में काटें और उसको टांग दीजिए जहाँ पे आपको लगता है कि छिपकली यहाँ से एंटर करती है, या फिर एंटर नहीं भी करती है, आप कहीं भी टांग दीजिए। अगर भागना उसको होगा उसकी गंद से ही दूर भाग जाएगी। और वैसे ही लहसुन की भी आप कलियाँ जो है उनको भी टांग दीजिए इसी तरह से, और उनको टाइम टाइम पर बदलते रहिए। इसको बदलना भी होगा, जैसे आपको लगे सूख गई है, अब इसमें स्मेल नहीं आ रही है तो उसको चेंज कर दीजिए। ये था मेरा फर्स्ट। उसके बाद सेकंड है, मैंने सेकंड जो मैंने कुछ ट्राई भी किया है वो है मोरपंख। जो मोरपंख होता है उससे भी सुना है कि छिपकली जो है दूर भाग जाती है, मोरपंख से डरती है। ये छिपकली मोर से डरती है ऐसा मैंने सुना है। तो फिर आप जो है मोरपंख अपने घर में लगा लीजिए। बट जो मोरपंख होना चाहिए वो मोरनी का नहीं होना चाहिए, मोर का होना चाहिए। अब ये आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे वो आप देख लीजिए। बट ऐसा कहा जाता है कि मोरपंख मोर का ही होना चाहिए, मोरनी का ही होना, मोरनी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोर से जो है वो छिपकलियाँ डरती है, क्योंकि शायद मोर छिपकली को खा जाते हैं। ये मैंने भी ट्राई किया था अपने घर में। और जो है ये आपको सुबह सुबह लगा लीजिए अपने घर में, और या फिर कोई गुलदस्ता आपके घर में हो उसमें मोरपंख काफ़ी सारे रख लीजिए। उस घर में मैंने सुना है आते ही नहीं है जहाँ मोरपंख होता है, बट ये वाला मैंने ट्राई किया है। मोरपंख मैंने हमारे बाथरूम में एक्चुअली छिपकली आती थी इससे पहले वाले में, और वहाँ पे ऊपर एक होल था, जैसा होल होता है उसमें से आ जाती थी। और मैंने मोरपंख लगाया था उसके आसपास ही, बट मैंने देखा कि वो जो छिपकली थी वो मोरपंख के ऊपर ही नाचती रहती थी, उसके आसपास ही घूमती रहती थी। तो फिर ये तो मेरी नज़र में फेल है। बट जो मैंने एक नया सर्चिंग किया उसमें ये है कि वो मोरपंख मोर का होना चाहिए, मोरनी का नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं पता है वो मोर का था या मोरनी का था, बट मेरे लिए वो काम नहीं किया जिसका भी था। तो फिर देखिए ये था मेरा सेकंड, मतलब किस तरह से आप छिपकली को भगा सकते हैं। हाँ, मैंने ये सुना है कि मोरपंख देखकर छिपकली को ऐसे लगता है कि यहाँ आसपास ज़रूर कोई सांप है जो उन्हें खा जाएगा, इसलिए वो जो है भाग जाती है। ये मैंने सुना है, ये स्टोरी मतलब मुझे कहीं से पता चली है कि ऐसा उनको लगता है, ये उनकी मानसिक स्थिति होती है। और चलो नेक्स्ट पे आते हैं, इसके बारे में ज़्यादा बात ना करते हुए। नेक्स्ट जो है अंडे के छिलके। अगर आपको छिपकली ऐसे दिखे कि आजकल तो छिपकलियों की वैरायटी अलग हो गई है। देखिए दोस्तों, आजकल तो छिपकली पहले तो दीवार पे ही चलती हुई दिखती थी, जब हम छोटे थे तब तो हमने कभी नहीं देखी नीचे चलती हुई। बट आजकल की छिपकलियाँ तो नीचे चलने लगी है, वो फर्श पर भी चलती है, वो जो है ग्रिल्स पे भी चलती है, सभी जगह चलने लगी है। आजकल डिफरेंट टाइप की छिपकली आ गई है थोड़ी, जो दीवारों पे चलना ना पसंद करके उनको फर्श पर चलना पसंद हो गया है। तो जो है इसलिए आप अपने घर के जो मतलब किनारों में, कोनों में, जहाँ भी आपको छिपकली दिखे वहाँ पर अंडे रख दीजिए, अंडे के छिलके रख दीजिए। और उससे मतलब अंडे के छिलके से क्यों भागती है उससे दूर? इसलिए भागती है क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे शायद आसपास कोई बड़ा सा जानवर कोई आकर रहने लगा है, और इसलिए वो डर के भाग जाती है। बट एकदम से नहीं भागती है, आप कुछ टाइम उसको रखते रहिए, और जैसे ही आपको लगे कि इनको बदलने की ज़रूरत है तो उनको बदल दीजिए। और जैसे स्मेल से उसमें कम हो जाए, यानी ऐसे लगे वो बासी से हो गए तो उनको चेंज करके दूसरे रख दीजिए। बट ये है कि ये मैंने भी रखे थे, ये भी मेरे लिए फेल था क्योंकि इससे छिपकली बिल्कुल नहीं भागी थी। मैंने लटकाए भी थे टेप पर चिपका कर, और जगह जगह रखे भी थे, बट छिपकली को उनसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। बट हो सकता है मैंने चेंज ना किया और पता चला है कि चेंज भी करने पड़ते हैं। तो आप अगर रखेंगे तो उसको चेंज करते रहिए टाइम टाइम पर, क्योंकि छिपकली से मुझे तो बहुत गंदी लगती है, बहुत घिन आती है। और आपको भी अगर घिन आती है तो आप एक काम कीजिए, ये सब रेमेडीज़ को ट्राई कीजिए, हो सकता है कोई ना कोई तो काम कर जाए। और देखिए चलो आप इसके बारे में ज़्यादा बात ना करते हुए नेक्स्ट पर आते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है नेफ्थलीन बॉल्स। नेफ्थलीन बॉल्स जो आप कपड़ों में रखते हैं, जब भी कहीं कपड़े रखते हैं इकट्ठे, जैसे दीवान वगैरह में, बेड के अंदर, बॉक्स के अंदर, बेड के बॉक्सेस के अंदर, तो फिर वहाँ पे नेफ्थलीन बॉल्स रखते हैं क्योंकि ये कीटनाशक होती है। तो सुना है कि छिपकली को भी ये मतलब इससे वो भी इनसे दूर भागती है। तो आप जहाँ भी आपको छिपकली लगती है कि आती है तो वहाँ आसपास नेफ्थलीन बॉल्स रख दे। ये मैंने ट्राई नहीं किया है, बट सुना है कि इससे छिपकली दूर भाग जाती है, इसलिए आप इसको भी ट्राई करके देखिए। और नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, घरेलू पेस्टिसाइड आप स्प्रे बना सकते हैं। सुना है कि पानी के अंदर काली मिर्च का जो पाउडर होता है, पानी का और काली मिर्च का पाउडर, उसको मिलाकर एक जो है लिक्विड बना ले और उसको फिर स्प्रे करें घर की दीवारों पर, या जहाँ भी छिपकली जिस भी जगह से आती है वहाँ पर करिए, क्योंकि काली मिर्च की जो स्मेल होती है उनको पसंद नहीं होती, इससे दूर भागती है, ऐसा मैंने सुना है। तो आप इस तरह से भी ट्राई कर सकते हैं। ये वाला भी मैंने ट्राई नहीं किया है, बट सुना है ये काफ़ी असरकारक होता है, क्योंकि आपको पता है जिस भी चीज़ की ज़्यादा तेज स्मेल होती है उससे दूर भागते हैं। वैसे वो लहसुन अदरक वाला भी आप इस तरह से स्प्रे कर सकते हैं, छिपकली के ऊपर ना करके, जिस जगह छिपकली आती है जिस जगह से, आप उस जगह स्प्रे कर दीजिए। हो सकता है वो उसकी स्मेल वहाँ पे रहती है काफ़ी टाइम तक, तो उस जगह आए ही ना। तो इसी तरह से ये घरेलू पेस्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं, आप बना तैयार कर सकते हैं। उसको स्प्रे बोतल में छिड़क कर जहाँ से छिपकली आती है उस साइड छिड़क दीजिए, ताकि वो वहाँ से पहले ही दूर भाग जाए, आए ही नहीं आपके घर के अंदर। और ये था मेरा नेक्स्ट जो है ट्रिक कि किस तरह से भगा सकते हैं।
और एक बहुत खतरनाक सा मेरे पास ट्रिक है छिपकली को भगाने के लिए। जिनको इतना डर नहीं लगता है छिपकली से, वो क्या करें, एक स्प्रे बोतल में ठंडा पानी भर लीजिए या बोतल से डायरेक्ट ही ठंडा पानी अपने रखिए। जैसे ही छिपकली आपको दिखे उसके ऊपर ठंडा पानी डालिए, बर्फ़ वाला, क्योंकि ठंडे पानी से वो डरती हैं छिपकली, आपको पता है। देखिए ये तो फैक्ट है कि ठंडे मौसम में नहीं आती है छिपकली। देखिए गर्मियों में तो आजकल दिख रही है, बट सर्दियों में बिल्कुल ही नहीं दिखेंगी। अब सर्दियों की शुरुआत हो गई है और आजकल तो ज़्यादा ही दिख रही हैं कुछ। मुझे लगता है कि आजकल सोच रही हैं जाते जाते परेशान करी जाए किसी को। तो फिर अगर आप ठंडे पानी के जैसे ही आपको छिपकली दिखे उसके ऊपर ठंडे पानी से स्प्रे कीजिए, या उसके ऊपर ठंडा पानी जो है ग्लास से डाल दीजिए, बोतल से डाल दीजिए। उससे छिपकली तुरंत भागेगी, और या फिर भागेगी नहीं तो नीचे गिर जाएगी, और जैसे ही गिरे उसको बाहर उठाकर किसी चीज़ में डालकर फेंक दीजिए। बट इतना आसान नहीं है, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, बट जो इतना नहीं डरते हैं वो ये ट्रिक अपना सकते हैं। तो फिर इस तरह से भी छिपकली जो है भाग सकती है। और लोग कई लोग कई तरह की बातें करते हैं, जैसे मिट्टी के तेल से छिपकली भाग जाती है और पेट्रोल से छिपकली भाग जाती है। ये सब कुछ मैंने ट्राई नहीं किया है, बट आप इसको भी सुना है काफ़ी इफेक्टिव है। मिट्टी का तेल और पेट्रोल, इससे भाग जाती है, तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। हाँ, और प्याज और कपूर, जो कपूर होती है जलाने वाली, उससे भी प्याज और कपूर उसको मिलाकर भी उसका एक पेस्ट बना दो, उसका वहीं पर लगा दीजिए जहाँ से छिपकली आती है। उससे भी मैंने सुना है छिपकली भाग जाती है। और नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, जो कॉफ़ी होती है और जो तंबाकू होता है उसको मिक्स करके छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए और वो वहाँ पर रख दीजिए जहाँ छिपकली होती है, जहाँ दिखती है, जिस साइड आपको उधर रख दीजिए। उसको सुना है अगर छिपकली खा लेगी तो मर जाएगी, और नहीं तो उसकी स्मेल से वैसे दूर भाग जाएगी, उस जगह आएगी ही नहीं। और अगर उसने गलती से खा लिया तो वो मतलब उसको खाकर मर जाएगी, उनके लिए जानलेवा होता है। ये तो हो गए घर के नुस्खे, जो घर की चीज़ों से हम बनाते हैं। अब बाकी देखिए बाहर के भी कुछ मार्केट के भी ट्राई कर सकते हैं। मार्केट के जो होते हैं, जैसे छिपकली को भगाने के लिए खास तौर पे कुछ स्प्रे बनाए जाते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। एक जो होता है स्प्रे, वो होता है हर्बल लिजर्ड रेपेलेंट। ये एक स्प्रे आता है मार्केट से। अगर आप इसको स्प्रे करेंगे तो सुना है कि इससे मतलब लिजर्ड नहीं आती है, भाग जाती है। जहाँ पे वो आती है, जिस जगह से आती है उस जगह पे आप स्प्रे कर दीजिए, उस जगह पे वो आएगी भी नहीं। और इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने ट्राई नहीं किया है, बट आप ट्राई कर सकते हैं, इसको ऑर्डर कर सकते हैं आप ऑनलाइन। और फ्रेंड्स, पेस्ट कंट्रोल के लिए एक और मैं आपको वे बताती हूँ। ये तो जाना माना है, ये मेरे हस्बैंड ने बताया था कि मेरे ऑफिस में इस तरह से होता है, और उसमें रिजल्ट सारी कोई नहीं दिखती। इंसेक्ट रेपेलेंट मशीन, और उसमें कुछ अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है, उसके थ्रू जो है वो छिपकली और छिपकली के अलावा और भी जो होते हैं जैसे चूहे और चींटी और कॉकरोच, मकड़ी, और इन सबको दूर भगा देती है। तो फिर ये भी सही ऑप्शन है वैसे। और ये इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मतलब जो पेट्स होते हैं आपके घर में, जो पालतू जानवर होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है, बच्चे होते हैं, उनके लिए ये जो वेव्स है वो सेफ़ होती है। क्योंकि जो वेव्स होती है वो जो है इन्हीं मतलब जो छिपकली वगैरह इन्हीं को नुकसान पहुँचाने के लिए होती है। तो आप अगर आपके घर में प्रेग्नेंट लेडीज़ या बच्चे वगैरह कुछ भी हैं पेट्स, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बट ये जो है ये काफ़ी कारगर है, काफ़ी असरकार है। इसके बारे में मुझे पता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के ऑफिस में था और उन्होंने बोला था कि आसपास भी कोई छिपकली हो तो वो पता नहीं कैसे उसको अट्रैक्ट करता है, बट वो उसके अंदर चली जाती है, और मतलब उसके अंदर कुछ करंट टाइप सा होता है। बट जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है उनके लिए खतरनाक होती है, तो बट उसमें वो जाकर मर जाती है। ये इसका एक वो है साइड इफेक्ट कि इसमें जाकर वो मर जाती है। और इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान है डिजर्ट से, तो इसको आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे ये तो 100% जो है कारगर है, इससे तो दूर भागेगी ही भागेगी। और मैं आपको अब एट लास्ट सब कुछ हो गया है फिनिश, जो मैं आपको बताना चाहती थी। एट लास्ट मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या यूज़ किया था अपने घर में जब मैं छिपकली से परेशान हो गई थी। तो इन सब में से मैंने क्या यूज़ किया था, देखिए ये अंडे के छिलके वगैरह, स्प्रे वगैरह सब कुछ मैंने यूज़ किया था, मोरपंख और काफ़ी कुछ तो यूज़ किए थे। और काफ़ी कुछ यूज़ कर करके थक गई, क्योंकि छिपकली फिर भी आ ही जाती थी। रात भर मुझे नींद नहीं आती थी, हमेशा देखती रहती थी जहाँ से वो आती थी, ये छत पर ही नज़र रहती थी कहीं छिपकली आ तो नहीं गई और फिर कहीं आने तो नहीं वाली। इस तरह से मतलब नींद भी नहीं आती थी और उधर ही ध्यान भटकता रहता था बस कि नहीं आ जाए। और फिर उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक प्लास्टिक का नेट यूज़ किया। मतलब मेरे हस्बैंड ने बताया कि ये नेट आता है, तो एक तो उसका नेट आता है लोहे का जो होता है, ये घरों में दरवाजे वगैरह पे लगा होता है। एक प्लास्टिक का नेट ही आता है, उसको यूज़ करना काफ़ी ईजी है। तो
जहाँ पे भी आपको लगता है जहाँ से भी छिपकली एंटर करती है आपके घर के अंदर, जैसे कि खिड़की से एंटर करती है या फिर वो जो किचन में ऊपर वो छोटे छोटे से बने होते हैं रोशनदान, उनसे एंटर करती है, बाथरूम में भी इस तरह का होता है उससे एंटर करती है, या फिर वो जो पहले जिस टाइप के वो आते थे एग्जॉस्ट फैन, उसमें भी स्पेस होता था, वहाँ से आती है। जहाँ से भी आती है वहाँ पे उस नेट को लगा दीजिए, उससे आपकी जो हवा है वो भी नहीं रुकेगी जितनी जो आती है अंदर, और जो है छिपकली आपके घर के अंदर नहीं आ पाएगी। हाँ, जो घर के अंदर पहले से है उसको तो आपको बाहर निकालना पड़ेगा, पर जो बाहर है वो आपके घर के अंदर नहीं आ पाएगी। तो आप उस नेट को जहाँ भी आपको लगता है इधर से छिपकली एंटर करती है वहाँ पे लगा दीजिए, और फिर छिपकली आपके घर के अंदर एंटर नहीं कर पाएगी। उस नेट की फ़ोटो मैं साथ में आपको दिखा रही हूँ, तो फिर आप देख लीजिएगा। और ये तो 100% कारगर है, इससे जो है छिपकली आपके घर के अंदर नहीं आ सकती। अगर आपको पता है कि वो कहाँ कहाँ से एंटर करती हैं तो उन सभी जगह पे लगा दीजिए। और अगर जो है वॉल्स वगैरह जो खिड़कियाँ वगैरह है उनमें थोड़ा स्पेस है बीच में, तो उसमें टेप यूज़ कीजिए। वो जो आती है येलोइश कलर की थोड़ी टेप, वो जो काफ़ी चौड़ी होती है, उसको लगा दीजिए, क्योंकि उससे फिर वो स्पेस नहीं होगा तो वो अंदर नहीं एंटर कर पाएगी। और अगर आपके जो आती है दरवाज़ों के नीचे से आती है या मतलब कहीं से भी ऐसी जगह से आती है तो वहाँ पे दरवाज़ों के नीचे पायदान लगा दीजिए, कपड़ा लगा दीजिए, या वो डोर आते हैं दरवाज़ों के नीचे लगाने वाले रबड़ के, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और तो वो तो 100% आपके लिए सेफ्टी हो जाएगी। बट मेरे लिए इन सभी में से यही काम किया था, ये जो प्लास्टिक का नेट आता है वही हमने सब जगह लगा दिया था, और उसी से मतलब काफ़ी रोक हुई थी और काफ़ी उसने काम किया था। और तो फिर आप भी ये ट्राई कर सकते हैं, और बढ़िया है, काफ़ी असरकार है। तो अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और इसको मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे तो अब ठंड का मौसम आने वाला है तो अब तो वैसे छिपकलियाँ चली जाएंगी, ठंड में नहीं रहती है इतनी, पर जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ ठंड में भी कभी कभी दिखी जाती है। बट ये है कि अब गर्मियों में अब जाते जाते काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, तो देखिए ये आप रेमेडी ट्राई कर सकते हैं और छिपकली को अपने घर से दूर भगा सकते हैं। आशा आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, बाय बाय।